राम। जय राम जी की भाई। जो ईश्वर में नित्य डूबा रहता है उसकी प्रेमा भक्ति कभी नहीं सूखती, परंतु दो एक दिन की भक्ति से जो संतुष्ट तथा निश्चिंत रहता है, सीके पर रखे हुए रिश्ते घड़े के जल के समान वह भक्ति 2 दिन बाद ही सूख जाती है। जगत में ईश्वर व्याप्त है, पर उनके पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। क्या साधना करनी पड़ती है? कि ये संसार में जो डोरियां बांध रखी हैं उनको खोलनी पड़ती है। जो खोल पाए उसका मनुष्य जन्म लेना सफल। रस्सी में बांध रखा हो नीचे पानी में, एक तो जैसी आँख खुले बड़बड़ाए और एक कोशिश करे कि गिठाओं को खोलने की। हो सकता है कि गिठा खुल जाए और ऊपर आ जाए, और एक जो है वही फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है। मंजिल ना मिले कोई गम नहीं, कोशिश तो की यारो। हमने हिम्मत तो किया, ना मिले मंजिल कोई बात नहीं, चल तो दिए। इतनी संतुष्टि बहुत है कि इस जन्म में चल तो दिए। जय राम जी की। क्रोध अपनी गांठें खोले, जो गांठ पे नजर जाए ईमानदारी से कि मैं यहाँ बंधा हूँ। किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से हम स्वयं जानते हैं कि हम कहाँ अटके हुए हैं। हमारा अटकना चमड़े में है या हमारा लक्ष्य जोत है? लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य होता है वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल समझ में आ जाता है, और उनको जिनका जो है लक्ष्य अपने स्वरूप को जानने का है, मैं कौन हूँ। एक जितना हमें दूसरे की बात सुन के मज़ा आता है, कोई किसी की दूसरे की बात बताए, कोई अच्छा, उतना मज़ा कभी गुरु की बात सुन के आया कि उसने कहा कि लच्छे वाले परांठे लच्छे लच्छों से बाहर निकल गए। तू उलझ गया है, तू सपना देख रहा है, जागने के साथ ही सपना खत्म है। आँख खुली तो फिर क्या, कोई सपना घंटे 2 घंटे में तो ना जाएगा, तुरंत गए। कितनी देर लगती है तुझे आँख खोलने में? कितनी देर लगती है? बंद आँख कर रखी हो, खोलने में कितनी देर लगती है? सामने है ना, मेरी नज़र जैसी मेरी नज़र है मुझे वैसी सब नज़र आ रहा है। शरीर का क्या है? शरीर तो सब में एक जैसा ही है, सारे शरीर एक जैसे हैं।
बुद्धि विवेकवती बुद्धि, वो जानने का जज्बा, वो दृढ़ता। जिसको बात समझ में आई उसके लिए तो साधना कोई भजन थोड़ी ना है, भजन प्रेम है। प्रेम में भजन करना थोड़ी ना पड़ता है, प्रेम ही भजन है। प्रेम जो है भजन का फल है। काम पूरा हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। एक है जो दायरे में बंद के देख रहा है, और एक है जिसने दायरे तोड़ के बाहर आ गया। जैसे ही आप अपने को स्वतंत्रता की ओर जाते हो, परतंत्र आदमी को ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई स्वतंत्र हो जाए। वो मान ही नहीं सकता है परतंत्र की कोई स्वतंत्र हो सकता है। उसको लगता है बस मैं जैसा हूँ, 12 महीने एकदम एक जैसा, सावन हरा ना भादो सूखा। पता है हमारी मति के कारण ये सब जगत ऐसा दिखाई दे रहा है। मति ही कराती है गति, मति ही कराती है गति। विवेकवती मति हो गई गति, और मति ही कराती है गति 84 में। मति बुद्धि रूपायण संस्था नमस्तस्से 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 नमो नमः। एमा तो बुद्धि रूपायण संस्था, तू ही माया है, तू ही प्रकृति है, तू ही बुद्धि स्वरूपा है। एमा मैं तुझे नमस्तस्से 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 नमो नमः, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। मेरे अंदर सात्विक बुद्धि, अच्छे विचार आए। जिसके पास अच्छे विचार है वो शहंशाह है। जिसके पास अच्छे विचार हैं उसका आनंद ही आनंद है, उसे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। शिव जी के पास में सांप बिच्छू भूत देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब हमारा है, शिव हमारा है। सबको, जिस विषधर को देख के जान निकल जाती है वो उसके गले में फुंकार मार रहा है, चिपटे पड़े हुए, तू कैसे जाने। शिव को जानने के लिए शिव होना पड़ेगा, शिव में मिलना पड़ेगा, तो शिव को जान सकते हैं। बुद्धि के द्वारा शिव को नहीं जाना जा सकता। बुद्धि के द्वारा बस शव तक ही जाना जा सकता है। तो शरीर के काम की है बुद्धि, पर बुद्धि जिसमें विलय हो जाती है, बुद्धि ने भी छोड़ दिया अपना।
बाकी बचे जो वही जो है राम। शेष भी वही, विशेष भी वही, महेश भी वही, गणेश भी वही। नामुमकिन नहीं है, स्लोली स्लोली बट श्योरली, नामुमकिन नहीं है, नहीं है नामुमकिन। मनुष्य को पूर्ण अधिकार है, जहाँ श्वास चल रही है वहाँ उम्मीद बरकरार है। टेंशन न ले, बस अपने राग द्वेष का ध्यान रखें। हुआ पता लगा, हुआ यस, फिर वापस आए। अपने नाम जप पे ध्यान दें, अपने श्वास पे ध्यान दें, अपनी श्वास पे ध्यान दें, प्लीज प्लीज। जितना ध्यान हम दूसरों का रखते हैं उतना ध्यान प्राण का क्यों नहीं रखते? प्राण से प्यारा है कोई? ईमानदारी से बोलना, तुम जिसके लिए जो कर रहे हो क्या वो प्राण से प्यारा है? तेरे को श्वास रुका हो तो तू राड करेगा क्या? मान जा, मान जा, मान जा। कि देख, देख तो सही तेरे आगे पीछे कौन। जो नहीं है उसको देख लिया। जो सारे ग्रंथ संत महंत ज्ञानी गुरु जो कह रहे हैं कि वो एक है, अरे मेरी नहीं, किसी की तो मान लो। जिसको तुम मानते हो, जिसकी बात तुम मानते हो, उसके लाओ उनके लिखे हुए ग्रंथ या उनका कोई बात। मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये लिखा हुआ है उन्होंने, ये बोला है उन्होंने, मेरी नहीं उनकी मान लो प्लीज। किसी की तो सुन लो। अंधे जब तक है जिंदे नहीं खोलेंगे फंदे। तू कह ले कुछ भी। बंदे खोल ले अपने फंदे, मैं तेरे द्वार आया हूँ, अपने फंद खोल ले। मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे सिवा। मैं जगत रूप में तेरे सामने हूँ, मैं जगत रूप में तेरे सामने हूँ। तुझे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने शरीर धारण किया है। शरीर को क्या देख रहा है? अरे प्राण, प्राण पिया, प्राण पिया।
बाहर जाते ही क्यों है पंचायती करने? या तो पता ना हो, बार बार होती है तो वो फिर स्वभाव बन गया, वो मान नहीं रहा है, ये गलत है। असल में जासूस के घर पे पैदा हुए, कहा बेटा कुछ भी करना, जासूसी पूरी करना इधर उधर की, तेरे से बचे कोई बात ना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी हो सके जानकारी इकट्ठी करना, घर की, मोहल्ले की, अपने रिश्तेदारों की, पड़ोस की, 2-4 गांव, 10 गांव, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो इकट्ठी करना। फिर क्या करे? फिर उसकी खिचड़ी पकाना बेटा, खिचड़ी पकाना, उसको खाना, सेहत अच्छी रहेगी। क्या कर रहे हो? क्या नाटक लगा है? धरती पे हमने क्या नाटक लगा रखा है? ये कब से कब से ये सब चल रहा है? पेड़ से बीज, बीज से पेड़, पेड़ से बीज, बीज से पेड़, पेड़ से बीज, बीज से पेड़। ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे ये सब? वासना का मारा जीव बेचारा हाय हाय कर रहा है। वो भगवान को उनसे कुछ लेना नहीं, कितना समय वो अपने प्राणों पे ध्यान देता है, कितने समय। ईमानदारी से देखे कि कितना समय रहता है। कभी तड़प होती है कि क्यों टूट जाता है, क्यों बार बार चला जाता है, क्यों अट जाता है? वो कब अट जाता है? जब बाहर दूसरे में पंचायती करने जाते हैं तभी अटता है ना। कुछ काम धंधा करना हो तो सामने वाले में भी उसको देखो, जो तेरे हृदय में है वो उसके हृदय में है। अगर प्राण ना हो उस हृदय पे तो वो मांस का लोथड़ा बात करेगा, बोलेगा तो उसके पास ऐसे ही बात करेगा, उससे राग द्वेष ऐसे ही करेगा जैसा प्राण चल रहा है तो कर रहा है। तो सामने वाले में भी उस प्राण को देख के व्यवहार करना, ये बड़े गजब की पूजा है। भगवान जी बहुत खुश होते हैं इससे। आपकी नज़र भगवान पे है, मजा आता है। सारी प्रकृति उसको अपनी लगती है, हर चीज पे प्रेम आता है, हर चीज पे। और चींटी को भी ऐसा लगता है, वाह, छोटे छोटे पंछी, पंख, घास, फूल, पेड़ पौधे, जर्रे जर्रे में खुदा है। ये जर्रा जर्रा नहीं जुदा है खुदा से, जर्रे जर्रे में जुदा खुदा है। तो क्यों जुदा है? तो उससे क्यों जुदा है? खुदा ही खुदा है, सब में खुदा है। कंकर कंकर है शिव शंकर। ये क्या है? क्या बोल रहे हैं? है या नहीं है? तपास करो। करना है कि नहीं करना है? फैसला करो। अब तो ड्राइवर है भाई, चलते रहते हैं, जिस सवारी की मंजिल आ जाए उतर जाओ, सीट खाली करो, दूसरा आके बैठे। अपन जहाज, पानी का जहाज चलाता है,
एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे शहर, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह, जल ही जल में अपना जहाज चलाता है, सवारियों को बिठाता है, जिसकी मंजिल आ जाती है उतर जाता है और चढ़ जाते हैं। जय राम जी की। और खुशी हो कि मुसाफिर हंसता हुआ उतरे, उसको अच्छा लगता है, मुसाफिर हंसता हुआ अच्छा लगे, उसको आके वो यात्रा का आनंद ले सके, उसको अच्छा लगता है। अब यात्री अंदर मुंह चढ़ाए बैठे हों, एक उससे इधर उधर, उसको कैसा लगेगा कि अभी उतर जाना है, अभी ये थे नहीं मेरी गाड़ी में, मेरे जहाज में थे नहीं, आगे जाके उतर जाएंगे, पता नहीं मैंने कितने कितने मुसाफिर ढोए, मेरा काम यही है। गुरु जी का जहाज है, ड्यूटी मिली है गुरु कृपा से, अपना चला रहे गुरु आज्ञा से। अब मुसाफिर का आपस में नहीं बने तो बेचारा वो ड्राइवर क्या करे। फर्स्ट क्लास हवाएं चल रही हैं, लहरें समुद्र की, पेल रखी उसने फुल फर्स्ट क्लास, कुछ कोसी की छत पे खड़े हुए और हवाओं का, लहरों का आनंद ले रहे हैं, वाव वाव कर रहे हैं, और कुछ नीचे बैठे फू फू फू। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या करें, तो क्या करें, उसका दोष नहीं है। तो कह रहा है आप सफर का आनंद लीजिए, सब व्यवस्था है, तो पानी में तो जाना नहीं जहाज से उतर के। ये यात्री पिछली बार भी बैठा हुआ था, क्यों भाई, अरे तू भी तो बैठा है, तेरे तेरे कौन सा अब्बा का है, अगर वो भी दूसरा बैठा है तो ये क्यों बैठा है। जय राम जी की। तू क्यों बैठा है, अगर तू क्यों बैठा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और ड्राइवर कह रहा भाई मैं तो इसे 50 बार कह चुका, अब धक्का दूं क्या नीचे, बता क्या करूं, उतरता नहीं, और जो यात्री आता है उससे राड करता है, क्या करूं, क्या करूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब ना सब चल रहा है जहाज, कभी एकदम लहरें शांत होती है, शांत जल में चल रहा होता है जहाज, और कभी लहरें ऐसी होती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अब यात्री कहे कि जहाज मेरा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो यात्री बोले जहाज मेरा है, उसने कहा तुरंत उतारो उसको नीचे, नीचे उतर के पता लग जाएगा किसका था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब क्या करें, तो दूसरे अपने से फुर्सत मिले तो तेरे बात सुने वो। आदमी के पास इतनी समस्या है, अपनी समस्या से पार हो तो मेरी बात सुने। जय राम जी। भाई कितने दिन में एक बात आप सीख जाते हो कि अगर ये कहें कि भाई ये चश्मा है, ये चश्मा है, तो कितने दिन मुझे बताना पड़ेगा कि ये चश्मा, यह चश्मा इसे देखने का काम आता, ये चश्मा, कितने दिन कहूँ, रोज रोज 2 घंटे बैठ के यहाँ कहूँ रोज चश्मा, ये चश्मा, चश्मा, और नीचे उतरते ही चश्मा गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कितने दिन में याद हो जाएगा, कहीं तो कई कई साल हो गए रोज देखते सुनते हुए।
बिना प्यास के छबील लगा रखी है। छके हुए आ रहे सब, छबील का क्या करना। अच्छा, प्यासे को पता है पानी का कीमत। जिसको प्यास लगा हो उसको पानी में आनंद आता है। छके हुए को राम चाहिए ही नहीं, हमें पीना ही नहीं तेरा पानी है, नहीं चाहिए पानी, वापस ले जाओ। सारा दिन दूसरों को कह रहे कि 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, और किसी ने पानी दे दिया, नहीं अभी नहीं, प्यास नहीं है। प्यासे को पानी का पता लगता है। जिसको परमात्मा की तलाश होती है उसको गुरु की बातों में आनंद आता है, उसको गुरु की बातें समझ में आती है। जबरदस्ती सुनना पड़ता है, जबरदस्ती क्या करे। कई बरस हो गए, बाकी बात के लिए तुरंत हिसाब लगा के बता देंगे, नहीं नहीं उनका ये अर्थ नहीं था, ये था उसी टाइम। तुम चुप, तुमको भी पता नहीं है, तुम छोटे हो। पर उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये चश्मा है, चश्मा। जय राम जी की जानते हैं चश्मा है, क्या करें। जय राम जी और जिसको वाकई बात समझ में आ जाती है उसका जीवन तुरंत बदल जाता है, उसी वक्त बदल जाता है पूरा, पूरी तरह से। एक काम से निपटे तो दूसरा कुछ दूसरे की समझ में आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी जिस मन से साधना करनी है वही मन अगर विषयासक्त हो जाएगा तो साधना कौन करेगा। गए, उसके पास एक ही हथियार है कि वो आपको विषयासक्त कर देता है, फिर जो है साधना असंभव समझो, कुछ है नहीं वहाँ। उस टाइम, वो वक्त जब वो आपको सपना दिखाना शुरू करे, स्टॉप, ध्यान श्वास पे, उसी वक्त खड़े हो जाओ, लंबे लंबे सांस लो, हाँ, छोड़ दो उस जगह को, बिस्तर को छोड़ के अलग खड़े हो जाओ, लंबी सांस लो, थोड़ा पानी पीकर घूंट मारो, 2 कदम चलो। जय राम जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की उसको पता है कि सरेंडर कर देता है जैसे ही मैं जाता हूँ, जय राम जी क्योंकि तो तरसा पड़ा हुआ है कि कब स्टार्ट हो कहानी। जय राम जी समझदार इंसान उस चीज को देखा कि ये गलत है, यहाँ पे जाने का ठीक नहीं है, ये तकलीफ वाला रास्ता है, एकदम तुरंत हट जाता है, जय राम तुरंत त्याग देता है, नहीं चाहिए ये। जय राम जी की और एक अपने को मूड बना के आंखें बंद करके कुछ भी सुनाओ उसको, कुछ भी सुने, कुछ भी करे, उसका नजर द्वैत से पार जाता नहीं, क्योंकि द्वैत रखेगा तभी मन जो है नचा पाएगा। वो कह रहा है कि सब में मैं हूं, तुम 2, 4, 5 में तो देख नहीं पा रहे, देख पाए हम। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि हमारे जो अंग संग रहते हैं 24 घंटे, क्या मैं उनमें परमात्मा देखता हूँ?
है या नहीं है? है या नहीं है? उसको नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूं या नहीं? मुझे दिख रहा है या नहीं? जय राम जी। साधक वो है जो अपना ध्यान रखे। जय राम। मूड वो है जो दूसरों की खबर के चक्कर में या तो वासना के बारे में सोचेगा, या पैसा चाहिए, या मान पाने का चाह, या किसी से द्वेष कर रहा होगा, उसने मुझे ऐसा कहा मैं उसको ऐसा छोड़ूंगा तो नहीं, जिस दिन फंसेगा उस दिन देखो। अरे गंदे मन में जहाँ बदबू आ रही होगी वहाँ कैसे भजन करोगे बैठ के? उसको एक बात उसकी समझ नहीं आई कि सब रूप मेरे हैं। क्या मतलब, ये क्या शब्द हैं, अंदर क्यों नहीं जाते हैं? पता है ना हमें सब रूप भगवान के रूप है, पता है तुझे? अभी तेरे को पता है तो व्यवहार करते हुए ये राग द्वेष कहाँ से आता है? भगवान से राग द्वेष कर रहे हैं। अगर रब जी दिखेंगे तो क्या गलत विचार अंदर आएगा? अगर सामने अपने गुरु जी का वास है, सामने गुरु जी दिखते हैं, तो सब में मेरे गुरु जी हैं, तो क्या मेरे मन में गलत विचार आएगा? आएगा तो सिर्फ एक ही बात आएगी, शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ओम। कह रहा मुझे समझ में आता है सब में है। अगर वो सब में है तो तेरे अंदर द्वेष का क्या काम है? तेरे अंदर काम कैसे हो सकता है? तुझे क्रोध कैसे आ सकता है? बता तो सही, बता। कैसी, कैसा, कैसी रचना बनी? तेरी बनाई भी रचना है, फिर काहे को इसमें फंसना है? तेरा विचार ही संसार है ना, तेरा विचार ही तो संसार है। अपने विचारों को ध्यान से देख। अपनी श्वासों पे ध्यान दे, अपने चुप को देख। तू चुप है, तेरा सब रूप चुप है। चुप कैसे उलझ सकता है संसार में? चुप कैसे उलझेगा? जब तक विचार नहीं आएगा तब तक चुप कैसे उलझेगा? तो उसको कैसे उलझा सकते हैं जो एकदम शांत, एकदम शिवलिंग की तरह एकदम एक ही जगह पे शांत? जय राम जी की भाई। जैसी तेरी भावना है वैसा ही रब तुझे दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो तू अपने चुप में ठहर, शांत स्वरूप को निहार। वो निर्मल, वो उज्जवल, वो प्रकाश। सब इच्छाएं वासनाएं उड़ गई, मेरा होना सफल हो गया है। मेरा होनापन हो, जन्म जन्म की प्यास मिटे।
राग द्वेष खत्म हो गए, शिकायतें खत्म हो गई, सब पे प्रेम आ रहा है, हर चीज पे प्रेम आ रहा है, बेशर्त प्रेम, कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं। वो द्वैत से पार, दूसरा मिट गया, अपना आपा ही दिखाई दे रहा है। अब देखे ना, इतना आसान होता तो कितने समय हो गया हमको सुनते हुए। जिसको ये समझ में आता है उसको लगता है कि यार मैं भी तो अपने गुरुजी के पास ऐसे बैठे बैठा, मेरे को भी तो बात समझ में नहीं आ रहा था। अब दूसरे के ऊपर अज्ञान पे उसको क्रोध नहीं आता है, क्या करें, क्या करें, उसको क्रोध नहीं आता है, उसको अपने गुरु जी का शुक्रिया करता है वो, और अपने गुरु जी से प्रेयर करता है कि इसके पथ में भी प्रकाश करो गुरुवर, इसके पथ में भी प्रकाश करो गुरु, इसके हृदय में आप ही हो, इसके हृदय में। पर अब ये 24 घंटे पंचायती में रहता है, आपके पास नहीं रहता है, तो क्या करें। भगवान जी को छोड़ के चले जाएंगे, भगवान घर पे हों, भगवान हृदय में बैठे हों, उसको छोड़ के बाहर रिश्ते नाते निभाने जाएंगे क्या। भगवान को घर में बंद करके दूसरों से, उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा भगवान बैठे हृदय में और वो राग द्वेष करने गया हुआ है वहां। किसी किसी चतुर बुद्धि है, किसा क्या, किसा। वो स्थिर है, वो आता जाता नहीं है, बनता बिगड़ता नहीं है, उसमें तेरा मेरा नहीं है। वहां आके भी तेरा मेरा करके वापस चले गए, उसका क्या दोष है। समझने से कुछ होगा नहीं, व्यवहार करते हुए व्यवहार में आना चाहिए, वहां से साधना, उसको साधना कहते हैं। उस एक को साधना, एक को देख के व्यवहार करना ही साधना है। हरिओम प्रभु, जय राम जी। सारी बीमारियां तभी लगेंगी जब एक से अलग होंगे। एक हटा तभी अनेक दिखेगा। वो कह रहा है कि मैं एक ही अनेक रूपों में हो गया। तो तूने दूसरा कैसे देख लिया, तुझे दूसरा कैसे दिखता है, उसमें भगवान नहीं है क्या। तुझे अगर बात समझ में आती है तो तुझे दूसरा कैसे दिखता है, बस इतना बता दे, आगे की बात बाद में, सारी शिकायतें सब बाद में। वो कह रहा है कि मैं ही हूं, और तू क्या सोचता है कि तू उससे छुपा लेगा कुछ। तुझे लगता है कि तू छुपा लेगा, जो तू सोच रहा है, जो तेरे अंदर विचार आते हैं, तू उससे छुपा लेगा, छुप जाएंगे, उस चुप से छुप जाएंगे वो बातें। साजिशें करते करता बाहर निकल, प्रेम कर, प्रेम करने आए थे।
भगवान से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और शांति ढूंढ रहे हैं। वहाँ आते हैं, वो बताता है कि सब में एक है। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। जैसे ही नीचे उतरते हैं, अपनी अपनी बंदूक तान लेते हैं। इतना भी शौक कैसे हो गया? क्या स्थिति है? उस स्थिति को क्या कहेंगे? दिमाग की एक डिसऑर्डर, जय राम। एक दिमाग का डिसऑर्डर। तो उसको किसी साधु संत के पास नहीं, उसको असल में किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम है। साफ सुथरी बुद्धि को बात समझ में आ जाएगी। जिसको बात समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। मुक गया, कहाँ है कुछ? अगर मुक गया तो फिर रब कैसे लुक गया? कहीं हम अपने को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? कहीं चाहिए था मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाना था और ढूंढने लगे अपनी जान बचाने को किसी साधु की शरण में आके बैठ जाए। घर वाले सोचे बहुत तगड़े अध्यात्मिक हो गए। तो ऐसा वो क्या है जो आप घर में करते थे और वहां नहीं कर रहे हैं? जय राम। अपने उद्देश्य पे ध्यान रखें। जिस काम के लिए आए हैं, कृपया वहीं तक वो काम को रहे, मौन रहें और सब में ईश्वर के दर्शन करें। श्वासों पे ध्यान दें। इधर उधर की पंचायती कृपया ना लगाएं, क्योंकि मेहमान हैं। जब चले जाओगे तो वो राग द्वेषी ले जाओगे वहां से। क्या लेके गए आप गुरु के द्वार से? जाना सबको है, परमानेंट ठिकाना किसी का नहीं है। तो तुम जब वहां थे तो तुम कैसे जिए? तुम जब पृथ्वी लोक पे थे, तुम गुरु के द्वार पे थे, तो आपका व्यवहार कैसा था? जैसा व्यवहार यहाँ है, संसार में जाओगे तो वो 1000 गुना और बढ़ जाएगा। ओम जय राम जी की। जैसी आपकी यहाँ सोच है, आप संसार में जाते ही वो 1000 गुना और बढ़ जाएगी। साधकों की भी और मूर्खों की भी। जय राम जी की। कोई तो खिल जाता है और कोई जो है हिल जाता है। वो जब उनको उनकी दोष दृष्टि ऐसी हो जाती है कि जब वो देखते रहेंगे इधर उधर दोष रखेंगे और उनको नहीं समझ में आएगी, तो जो बता रहा है ना उसी पे दोष दृष्टि करनी शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा तू आ जा पहले, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन के पास तो क्या उपाय है? हम कैसे कह सकते हैं कि जैसी मेरी सोच है सामने वाले की भी वैसी है? क्या हो सकती है ऐसी? जो आप सोच रहे हो वही सामने वाला सोच रहा है, क्या हो सकता है ऐसा? गुरु शिष्य की बात अलग है कि शिष्य जो सोच रहा है वो गुरु की उसमें आ जाता है, परंतु तुम एक छवि बनाते हो अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के आधार पे एक छवि बनाते हो। छाया चित्र, छाया, ओरिजिनल नहीं है वो छवि। जय राम जी। और वो छवि के हिसाब से आप उसकी एक छवि बना के अपना काम शुरू कर देते हो। तो
आप जैसा बाहर भेजते हो वैसा ही वापस लौट के आता है। जल में नाव रहेगी तो आपको पार करेगी, और अगर नाव में जल आ जाएगा तो डूबोगे। आप संसार में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार आप में नहीं रहना चाहिए। आप संसार में रहो, क्या कह रहा है संसार? हरि का स्वरूप है। वाह 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 वाह, यस यस यस। अच्छा राम छिके, अच्छा। एक बाबा जी को मैं जानता हूँ, वो जब अकेले होते हैं और कहीं भी चल रहे होते हैं और आगे पीछे जो भी आ रहे होते हैं, वो बोले या ना बोले, उनको ऐसा लगता है कि वो सामने बोले जय राम जी की, चाहे उनकी भाषा समझ आए उनको या ना आए। जो सामने से आता है वो अंदर से ऐसा बोल जय राम जी को, मतलब जय राम छिकी, जय राम छिकी, उसको पता भी नहीं लगता है। वो एक ऐसे अंग्रेज को देखा उन्होंने, अंग्रेज सामने से आ रहा था, ऐसा हंसा, जय राम छिके, जय राम छिके। आए प्रभु, असी एवं ही रुड़दे पुड़दे रहे तो तेरे नज़ारे आनंद वाले सन। तू हर जगह मौजूद, तू हर जगह मौजूद है, सारे तुझे ढूंढ रहे हैं। कुछ ने तुझे गायब कर दिया, कुछ ने तुझे हाजिर माना। जिन्होंने हाजिर माना उनके लिए तू हाजिर नाजर है, और जिनका जो है गायब है वो फिर गाजर मूली कुतरा थर 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 थर। हाँ, हलवा बनेगा, मावा डलेगा, गाजर का हलवा बनेगा, दूध पे सिकाई होगी, बहुत सारा, बहुत अच्छा है। गाजर का हलवा खाना चाहिए। हाँ। पर जिसका हाजिर है ना, उसको देखो, उसको सामने वाला अपने आप बता देता है कि मैं ये बीमार हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो पूछता है इसको पता कैसे लग जाता? माँ कितना जाता है, आज नाटक करके गया फिर भी उसको कैसे पता लग जाता है? अब उसको ये नहीं पता कि जैसे ही तू उसके पास जाता है तो तू ही उसको सब कुछ बता देता है, पर तू सुन नहीं पाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तू ही वही है। कांस्टेबल सारा दिन इधर उधर से घूम के आएगा, और जैसे ही एसपी साहब के सामने आएगा तोते की तरह बोलने लगा, पूरी रामायण सुना कर चुप हो जाएगा। तोते को पता नहीं ये क्या होता है, वहां जाते ही सब कैसे पता लग जाता है उसको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही है वहाँ। तेरा जो सत्य स्वरूप है वो उसका रूप है। वो तुझे शरीर नहीं देख रहा है, वो तुझे जोत देख रहा है, वो तुझसे प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, शक नहीं करता। अविश्वासी इंसान अपने आगे पीछे नर्क बना लेता है, अपने आगे पीछे वो नर्क बना लेता है, और विश्वासी इंसान को हरि ओल, हरि बोल, हरि कोल, हरि सोल, हरि 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 बोल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अरे आनंद लो ना इस सफर का, काहे खड़े खड़े हल्ला मचा रहे हो? मन और मुख को एक करना ही साधना है। जय राम जी की।
जिस आदमी जिस साधक को ईश्वर के नाम में रुचि है, भगवान में जिसकी लगन लग गई है, उसका संसार विकार अवश्य दूर होगा। जय राम उस पर भगवान की कृपा अवश्य अवश्य होगी। जय राम जिसको भगवान के नाम में रुचि हो गई। सारी पंचायती बंद। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि 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 हरि। राम 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 राम। ओम गुरु 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 ओम गुरु। ओम मैंने वो जो सामने है वो गुरु जी है। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। बाहर से सारे झंझट झगड़े खत्म हो जाएं, अपने आप तुम अपने आप को भीतर पाए। जब तक बाहर झंझट झगड़े हैं, अंदर जाना इतना आसान नहीं है। पहले बाहर को जो सामने है उसको तो निपटाओ। वो तो निपट नहीं रहे, बार बार अंदर का दरवाजा खटखटा रहे। हाय हाय। मामला घड़ी दो घड़ी का नहीं है, सारी उम्र का है। ओम आखिरी श्वास तक का खेल है। ओम मंजूर है? ओम नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो गए हम। नुक्ता जो सदगुरु ने सही किया तो जुदा से खुदा हो गए हम। नुक्ता। आओ चले अद्वैत की ओर। अद्वैत दर्शन वो एक जो आपको हिला देता है, वहां से शुरू करें, औरों में दिखना लगेगा। और अगर और एक दो हों जो दड़ 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 हिला देते हैं, तो उनमें देखने का कोशिश करें। राम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम